नमस्कार, मैं हूँ अंजू डुकानिया और आज मैं आपके साथ आई हूँ अपने मन की बात करने, जिसमें ना कोई पेन है, ना कोई पेपर है, ना कोई स्क्रिप्ट है। आज मैं आपसे करूँगी अपने मन की बात, जैसे पहले भी करती आई हूँ, लेकिन आज का विषय कुछ हटकर है। आज का विषय हमारे बच्चों के ऊपर है कि हमारे बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है और आगे जाकर इस देश की शासन व्यवस्था और समाज का एक मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। तो उन्हें हम पढ़ा लिखा रहे हैं कि उनका भविष्य अच्छा बने और ताकि देश का भविष्य अच्छा बने। लेकिन हम अपने बच्चों को जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हायर स्टडी के लिए हम उन्हें बाहर भेजते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर में जो स्ट्रीम उसने चुना है तो उसके लिए कोई बहुत अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, या वो कहीं और पढ़ना चाहता है या चाहती हो, तो हम उन्हें भेजते हैं बाहर। और बच्चों को भेजना भी चाहिए ताकि वो सेल्फ डिपेंड होते हैं, आत्मनिर्भर दुनिया में घर से बाहर कदम रखते हैं तो वो 4 तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं, स्वयं से सब कुछ करना सीखते हैं। तो भेजना भी चाहिए बच्चों को। तो जब बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं, चाहे तो एक ही देश में, दूसरे शहर में या फिर विदेश, तो उनकी आशाएं बहुत होती हैं, आकांक्षाएं बहुत होती है, उनका जोश बहुत, हौसला बहुत होता है अपने लक्ष्य के प्रति। तो वो बहुत परिश्रम करते हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब वो ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं जिन्हें वो फेस करते हैं। तो जब घर पे रहते हैं तब भी चैलेंजेस को फेस तो करते हैं, लेकिन उस वक्त हम माँ बाप उनके साथ होते हैं। तो एक सामने प्रत्यक्ष रूप से रहने पर बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। लेकिन जब बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो उस वक्त भी माँ बाप साथ तो होते हैं पर सामने नहीं दिखाई देते। तो कई बार बच्चे जब कंपटीशन में बैठते हैं तो या किसी बड़े एग्ज़ाम्स की बड़े लेवल पे तैयारी करते हैं और अगर उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उनकी जो हिम्मत है वो टूटने लगती है और वो भावनात्मक तौर पर बहुत अपने आप को लो फील करते हैं। उस वक्त उन्हें अपने माँ बाप की आवश्यकता बहुत महसूस होती है। तो ऐसे वक्त में अपने बच्चों को बिल्कुल भी दूर रहकर भी उनका साथ बनाए रखें, उनका मॉरल सपोर्ट दे उनको, और उन्हें हमेशा हिम्मत दे कि तुमने अभी नहीं अचीव किया तो क्या है, तुम आगे अचीव करोगे, आगे बढ़ो। चोट लगने से, ठोकर लगने से बच्चा गिरता है, लेकिन फिर भी हम उसे आगे, उसकी चोट पे मरहम लगाते हैं, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उसी तरह जब बच्चा बाहर होता है तो एक तो उस पे वैसे ही पढ़ाई का प्रेशर होता है, स्वयं से सारे काम करने होते हैं, ऊपर से जब वो किसी चीज़ में पीछे रह जाता है या वो नहीं कर पाता बहुत मेहनत के बाद भी, तो उस वक्त वो थोड़ा टूटने लगता है। तो उस वक्त जैसे आप उसे यहाँ सपोर्ट करते, सहारा देते हैं, तो आप दूर से भी उसे सपोर्ट दे सकते हैं, उसे समझा कर कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो वो आगे हो जाएगा, जब तुम्हारा वक्त सही आएगा उस वक्त हो जाएगा। तो अपना मॉरल डाउन ना करो और दुगने जोश से मेहनत करके आगे बढ़ो, तो आप सक्सेसफुल होगे। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। तो बच्चों को बहुत आवश्यकता होती है अपने माँ बाप के सपोर्ट की। तो इसलिए हमारा काम तब भी ख़त्म नहीं होता, माँ बाप का रोल कभी ख़त्म नहीं होता, लाइफ लॉन्ग चलता है ये प्रोसेस, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। अगर आपके बच्चे मास्टर्स भी कर ले, उनकी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी लग जाए, तो जीवन ही संघर्ष है, बहुत सारी मुश्किलें आती है। यदि आपकी बड़ी कंपनी में जॉब भी लगी तो वहाँ कुछ और मुश्किलें आएंगी, कुछ और बाधाएं आएंगी। तो हर फेज़ में, हर परिस्थिति में वो बच्चा अपने माँ बाप की ओर अवश्य देखता है, उससे आवश्यकता होती है अपने माँ बाप की। तो हमेशा अपने बच्चे का साथ दें, उसके साथ रहें और उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसके साथ हमेशा हैं और वो अचीव करेगा वो गोल जो उसने अपने लिए निर्धारित किया है। तो फिर देखिए,
आपके बच्चे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी मुस्कान में आप माता पिता का जो है आत्मविश्वास झलकेगा। तो अपने बच्चे की मुस्कान बनाए रखना हम सभी माँ बाप के हाथ में है। इसलिए अपने बच्चे को पूरा प्यार देते हुए उसकी भावनाओं को समझें, और ये ना समझे कि अब बड़ा हो गया है तो वो सब कुछ कर लेगा। कर तो लेगा ही, लेकिन आपका काम, आपका कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए अपने बच्चे का पूरा सपोर्ट करें और उसे जीवन के लक्ष्य को ग्रैब करने में उसकी पूरी सहायता करें। तो इसी के साथ मैं लूँगी विदा, और फिर से एक नए विषय पर आपके साथ फिर से मिलूँगी।